पश्चिम बंगाल में भी आज तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की और एसआईआर के पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा और चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग के अफसर जिस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं मान रहा, अभी भी व्हाट्सएप के जरिए निर्देश भेजे जा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने सोशल मीडिया पर कुछ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन के स्पेशल रोल ऑफिसर ऑब्जर्वर्स सी मुरुगन व्हाट्सएप के जरिए बर्थ सर्टिफिकेट्स को लेकर आदेश दे रहे हैं और वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स का काम सिर्फ मदद करने का होगा। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा तरफ से बार बार हम लोग बोला था कि ये इलेक्शन कमीशन भाजपा का ऑर्डर से वो क्या कर रहा है, उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। कभी फोन पे बात करता है, कभी व्हाट्सएप में सर्कुलर भेज देते हैं। ये क्या है जो भाजपा का उसका जो भाजपा का जो मैसेज आता है वो एग्जीक्यूट करता है। आज अभिषेक जी पूरा वो ट्वीट भी एक्स हैंडल में पोस्ट भी कर दिया, उसका एक ऑफिसर फिर वो व्हाट्सएप में ये सर्कुलर भेज रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये जो भाजपा का जो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है वो ये मुरुगन जैसा इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर्स है उसके माध्यम से ये लोग जो चाहे वो कर रहा है, लीगल कर रहा है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को झूठ बताया, उनके नेताओं की बात को बेबुनियाद बताया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सोशल मीडिया पर फर्जी पिक्चर्स प्रेजेंट करने के बजाय, झूठे आरोप लगाने के बजाय सबूतों के साथ कोर्ट में अपनी बात कहनी चाहिए। देखिए मिस्टर अभिषेक बैनर्जी अगर समझते हैं कि वो युवराज है बोल के वो कुछ भी बता सकते हैं। वी नो दैट यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून मिस्टर बैनर्जी, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि किसी का कोई भी चार्ट दिखाकर आप पब्लिक सेंटिमेंट आपको मिलेगा, सिंपैथी मिलेगा, आपको अगर कुछ कहना है तो आप अदालत जाइए। इसके पहले भी ईडी के जो आईटी देखते हैं सीमा जी, उनका चार्ट लेकर आप बहुत कुछ बोले थे। कुछ दिन पहले तो आप अदालत गए थे और जब जीते थे तो आप बोले थे कि आप कोर्ट में जीते हैं तो वोट में भी जीतेंगे। मिस्टर मुरुगन 24 परगना देख रहे, आप लोग कोई कोऑपरेशन नहीं किए हैं, आप लोग गाड़ी तक उनको नहीं दिए हैं, पुलिस प्रोटेक्शन तक नहीं दिए हैं और आप लोग का माध्यम से जानने को मिल रहा है कि कितना आदमी का नाम 24 परगना से एसआईआर में काटा गया है। तो ज्यादा चालाकी करने का कोशिश नहीं करना चाहिए मिस्टर अभिषेक बैनर्जी। अगर सच में बोलना है, अदालत राय देगा, आपका फेवर में होगा, आपका पार्टी का फेवर में होगा तो वो बहुत अच्छा है, और जब आप लोग का फेवर में नहीं होता है तो वो खराब हो जाता है। तो जो भी बोलना है आप अदालत में जाके बोल सकते हैं। ममता बनर्जी एसआईआर को बंगाल में बड़ा चुनावी इशू बनाने में सफल हुई हैं। जैसे ही एसआईआर का ऐलान हुआ तभी से ममता ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग को 6 चिट्ठियां लिखी, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सैकड़ों लोगों को लेकर ममता बनर्जी खुद दिल्ली पहुंची, खुद वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद ऐसा लगा ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ममता का इरादा बड़ा क्लियर है, सियासी है। इसलिए बंगाल में चुनाव होने तक एसआईआर पर इसी तरह से दोनों तरफ से बयानबाजी होती रहेगी।